क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी दोस्त क्या वो वाकई आपकी बेहतरी चाहते हैं या वो आपको वहीं रखना चाहते हैं जहां आप हो? आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के असूल नंबर 3 की। दोस्ती उन लोगों से करो जो तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बेहतरी चाहते हों। डॉक्टर पीटरसन कहते हैं दोस्ती का असल मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारे या आपको हंसा दे। असल दोस्ती वो है जो आपको बेहतर बनाए। जब आप गिर रहे हो तो पकड़ ले, जब आप भटक रहे हो तो आईना दिखाए, जब आप कमज़ोर हो तो हौसला दे। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी से हसद करते हैं, आपको छोटा महसूस करवाते हैं, जब आप कुछ अच्छा करें तो मजाक उड़ाते हैं और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो नीचे खींच लेते हैं। ये लोग शायद ज़ाहिरी तौर पर दोस्त हों, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहते कि आप बदलें, क्योंकि अगर आप बेहतर हो गए तो उन्हें अपने ऐब नज़र आने लगेंगी। People who don't want the best for you will resent your success. They will pull you back into their chaos. वो लोग जो तुम्हारी बेहतरी नहीं चाहते वो तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे और तुम्हें अपनी बर्बादी में वापस घसीटेंगे। तो पहचानो कि अच्छा दोस्त कौन होता है, जो तुम्हें बेहतर बनने की तरगीब दे, जो तुम्हारी ख्वाबों का मजाक न उड़ाए, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे और जो तुम्हें सच बोलने की हिम्मत दे। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, मेक फ्रेंड्स विद द पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, नॉट दोज हु ओनली वांट टू बी लाइक। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी बेहतरी चाहते हो, न कि बस तुम्हें खुश रखने के लिए झूठ बोलें। एक नौजवान जिसका बचपन एक खास ग्रुप के साथ गुजरा, जब वो पढ़ाई और कामयाबी की तरफ बढ़ा तो वही दोस्त उससे कहने लगे तू खुद को कुछ समझने लगा है। शुरू में वो वापस गया क्योंकि उससे लगा कि उन दोस्तों का साथ छोड़ना ही बेवफाई है, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया वफादारी खुद को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देती। उसने फैसला किया और कुछ अरसे बाद उसकी ज़िंदगी नई सिमत में चमकने लगी। कभी कभी ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप दोस्ती की क्वांटिटी कम करें और क्वालिटी बढ़ा दें। खुद से पूछें, क्या मेरे दोस्त मेरे तरक्की चाहते हैं? क्या वो मुझे बनने दे रहे हैं जो मैं बन सकता हूँ? अगर नहीं तो शायद अब भी वक्त है नए दायरे, नए ताल्लुकात और नए सफ़र का। ट्रू फ्रेंड्स डोंट जस्ट स्टैंड बाय योर साइड, दे पुश यू अपवर्ड। सच्चे दोस्त सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि तुम्हें बुलंद भी करते हैं। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें जीने की हिम्मत दें, बेहतर बनने की रोशनी। रूल नंबर 4, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रेन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अपने बच्चों को वो कुछ न करने दें जो उन्हें आपकी नज़रों में नापसंदीदा बना दे। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, मुआशरे में इज्जत कमाएं। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन अपने चौथे असूल में कहते हैं, अपने बच्चों को वो कुछ न करने दें जो उन्हें आपकी नज़रों में नापसंदीदा बना दे। यह असूल सादा है मगर इस बात में तरबियत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुस्तक़बिल साजी की बुनियाद छुपी है। अक्सर वालिदैन कहते हैं बच्चा है कर लेने दो, वक्त के साथ समझ जाएगा, लेकिन पीटरसन कहते हैं वक्त के साथ अगर आपने उसे समझाया नहीं तो दुनिया उसे समझाएगी और सिखाएगी, वो भी सख्ती से। छोटे बच्चों की जिद, बदतमीजी या झूठ अगर बार बार दोहराया जाए और रोका न जाए तो वो आदत बन जाती है। फिर वो बच्चा बड़ा होकर भी दूसरों के लिए तकलीफदा बन जाता है और आपके लिए भी। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, पेरेंट्स हु रिफ्यूज टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे वांट टू बी लाइक्ड बाय देम आर नॉट एक्टिंग आउट ऑफ लव, दे आर एक्टिंग आउट ऑफ फियर। जो वालिदैन अपने बच्चों को नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे उन्हें पसंद करें, वो मोहब्बत से नहीं खौफ से काम ले रहे होते हैं। अगर आप बच्चे को इसलिए नहीं रोकते कि वो नाराज़ न हो तो आप असल में उसकी मुस्तकबिल को गिरह रख रहे होते हैं। पीटरसन कहते हैं तरबियत 2 असूलों पर होनी चाहिए, न एक फौरी, वाज़ेह और मुतवाज़न रद्द अमल, दूसरा जुल्म नहीं लेकिन ढील भी नहीं। अगर बच्चा मेहमानों के सामने बदतमीजी करे और आप हंसकर टाल दें तो वो समझेगा ये अमल जायज़ है। अगर वो रेस्टोरेंट में शोर मचाए और आप मोबाइल देकर चुप करा दें तो वो सीखेगा कि ज़िद से इनाम मिलता है। हर ऐसी हरकत जिस पर आप दिल ही में नाराज़ हों उसे नज़रअंदाज करना सिर्फ वक्ती सुकून है मगर आने वाले वक्त का जहर। एक छोटे से बच्चे ने स्कूल में टीचर से बदतमीजी की। टीचर ने वालिदैन को बुलाया मगर वालिदैन ने उल्टा टीचर पर इल्ज़ाम लगा दिया। बच्चा खुश हो गया, वो जीत गया।
कुछ साल बाद वही बच्चा पुलिस के सामने खड़ा था। क्यों? क्योंकि बचपन से किसी ने उसे रोका नहीं, न माँ ने न बाप ने, और जब रोका तो दुनिया ने, सख्ती से, बेरहम अंदाज में। अगर आप वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उनके हर अमल को दुरुस्त और गलत के आईने में दिखाएं। जहाँ तारीफ हो वहाँ हौसला दें, जहाँ गलती हो वहाँ नरमी से रोकें, और जहाँ हदूद तोड़ी जाए वहाँ संजीदगी से रोकथाम करें। क्योंकि अगर वो आपके लिए नापसंदीदा बनने लगे तो सोचें दुनिया उनके साथ कैसा सलूक करेगी। डिसिप्लिन इज नॉट रिजेक्शन, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। इट सेज यू आर वर्थ करेक्टिंग। तरबियत रद्द नहीं, मोहब्बत है। ये पैगाम देती है कि तुम अहम हो, इसलिए मैं तुम्हें बेहतर देखना चाहता हूँ। अपने बच्चों को वो बनने दो जिन पर तुम फख्र कर सको, न कि जिनसे तुम छुपना चाहो। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपने घर को मुकम्मल तरतीब में लाओ। कभी तुमने सोचा है कि दुनिया में इतना जुल्म, बदहाली, नाइंसाफ़ी क्यों है? क्या तुमने भी कहा ये दुनिया ही खराब है, सिस्टम ही गंदा है, लोग ही बुरे हैं? मगर डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन एक मुख्तलिफ बात करते हैं। दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपने घर, अपनी ज़ात को तरतीब दो। ये असूल आसान लगता है, मगर इसमें छुपी है एक बहुत बड़ी सच्चाई। जब कोई जवान नाकाम होता है तो वो सिस्टम पर गुस्सा करता है। जब कोई बेरोजगार नाकाम होता है तो वो हुकूमत को इल्ज़ाम देता है। जब कोई दिल टूटता है तो वो मोहब्बत से नफरत करने लगता है। मगर सवाल ये है कि क्या तुम वक्त पर उठते हो? क्या तुम अपने वादे पूरे करते हो? क्या तुम सच बोलते हो? क्या तुम अपने रिश्तों का ख्याल रखते हो? अगर नहीं तो फिर दुनिया पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांकना लाजम है। स्टार्ट टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू नो टू बी रॉन्ग। कम अज़ कम वो काम करना छोड़ो जो तुम खुद जानते हो कि गलत है। अक्सर लोग जानते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं जब दुनिया सही होगी तब मैं बदलूंगा। जबकि हकीकत ये है जब तुम बदलोगे तब तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। पीटरसन बताते हैं कि कुछ साल पहले अमेरिका में एक खौफनाक वाक़या हुआ। कोलंबाइन स्कूल मास्केर, जहां 2 नौजवान लड़कों ने दर्जनों बच्चों को कत्ल किया। तहकीकात से पता चला वो दोनों अपने ज़िंदगी से नाराज़ थे, दुनिया से नफरत करते थे, खुद को नाकाम समझते थे और उसका बदला दुनिया से लिया। पीटरसन कहते हैं अगर वो लड़के सिर्फ एक काम करते, अपना कमरा साफ करते, अपनी ज़िंदगी में नज़म लाते तो शायद वो कभी कातिल ना बनते। हो सकता है तुम्हें लगे तुम्हारी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद है, कि तुम मायूस हो, टूट चुके हो, माजी से थक गए हो, मगर यही वक्त है छोटे छोटे कदमों से वापसी का आगाज़ करने का। बिस्तर बनाओ, वालिदैन से इज्जत से बात करो, झूठ बोलना छोड़ो, फजूल काम बंद करो, अपनी सेहत, तालीम और किरदार को संभालो। यही तब्दीली की असल बुनियाद है। जब तुम अपना घर यानी तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदत, तुम्हारी नीयत तरतीब में लाते हो तो तुम्हारे अल्फाज में वज़न आता है, तुम्हारी बात में सच्चाई और तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी। तब तुम दुनिया पर तनकीद नहीं करते बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बेहतर हो तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। अपने ख्यालात, अमल और नीयत को तरतीब दो, तब तुम्हारी वजूद से रोशनी निकलेगी और वही दुनिया को जगाएगी। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। वो काम करो जिसमें माना हो, वो नहीं जो वक्ती फ़ायदा का हो। क्या तुमने कभी ऐसा काम किया है जो वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद था मगर अंदर से तुम्हें तोड़ गया? जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, पढ़ाई छोड़ देना, आसान रास्ता चुनना। ये वो रास्ते होते हैं जो वक्ती आराम देते हैं मगर आखिर में सिर्फ पछतावा छोड़ जाते हैं। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं आसान नहीं, बामकसद रास्ता, मीनिंगफुल राह इख्तियार करो। मीनिंगफुल काम वो होते हैं जो तुम्हें गहराई से मुतमईन करते हैं, चाहे वो मुश्किल हो, तकलीफदा हो, वक्त ले, मगर आखिर में तुम्हें इज्जत, फ़ख्र और सुकून देते हैं। जैसे सच बोलना जब झूठ आसान हो, मेहनत करना जब आराम दिल चाहे, माफ़ करना जब बदला आसान हो, अपनी जिम्मेदारी लेना जब दूसरों पर इल्ज़ाम डालना आसान हो। यही बामकसद ज़िंदगी की अलामत हैं। मीनिंगफुल रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, ये रास्ता तुमसे कुर्बानी मांगता है। पीटरसन का कहना है कि द सक्सेसफुल डिले ग्रेटिफिकेशन, दे सेक्रीफाइस नाउ टू गेन समथिंग बेटर इन द फ्यूचर। कामयाब लोग वक्ती फ़ायदे से बचते हैं और मुस्तकबिल की भलाई के लिए आज कुर्बानी देते हैं। जैसे एक तालिब इल्म नींद को कुर्बान करता है ताकि वो इम्तिहान में कामयाब हो। एक बेटा जो दोस्तों की पार्टी छोड़कर
ماں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ایک انسان جو حق بولتا ہے چاہے اس پر تنقید ہو۔ جب تم صرف آسانی دیکھ کر فیصلے کرتے ہو، ابھی کر لیتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی، چلو جھوٹ بول لیتے ہیں بچ نکلیں گے، یہ فوراً فائدہ دے گا، تو تم آہستہ آہستہ اپنا کردار کھو دیتے ہو اور تمہاری روح پر بوجھ چڑھتا ہے جسے تم محسوس تو کرتے ہو مگر سمجھ نہیں پاتے۔ میننگ فل راستہ وہی ہے جو صبر، سچ اور قربانی پر مبنی ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی دیتا ہے، نہ کہ وقتی مزہ یا فائدہ۔ جب تم بامقصد زندگی جیتے ہو تو تم خود پر فخر کرتے ہو، تم رات کو سکون سے سوتے ہو، تم دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہو۔ میننگ فل راستہ تمہیں انسان بناتا ہے، جبکہ ایکسپیڈینٹ راستہ صرف تمہاری خواہشات کی غلامی۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں، میننگ ٹرمپس ایکسپیڈینس، میننگ از واٹ میکس سفرنگ ہول ورتھ وائل۔ معنی وقتی فائدے سے بڑا ہوتا ہے، معنی ہی تکلیف کو قابل برداشت بناتا ہے۔ کیا تم وہ کر رہے ہو جو وقتی فائدہ دیتا ہے یا وہ جو تمہیں معنی دیتا ہے، کردار، قربانی، فخر اور روحانی سکون؟ اگر تم بامقصد زندگی جینا چاہتے ہو تو آج سے میننگ کو چنو اور وقتی فائدے کو چھوڑو۔